राम राम भाई, एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। अपनी बोली अपनी पहचान। और आज आपके लिए लेके आए हैं एक जानकारी। समृद्ध भारत परिषद के नाम से एक संस्था है हिसार में। और उस संस्था का एक अभियान है, एक निकई चलन लग रही है। हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो बालसमंद ब्रांच पे जेई साहब है श्रीमान प्रदीप वर्मा जी, उनके पिताजी की याद में, स्वर्गीय श्री दयाराम फौजी की याद में 28 अप्रैल 2024 को, इस महीने की 28 तारीख को सुबह 9 से लेके 1 बजे तक मंगलम ब्लड बैंक जिंदल चौक हिसार मंगलम लैब में एक ब्लड रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जरूर संपर्क करें। और मैं बात करने लगा समृद्ध भारत परिषद की, तो ये संस्था चाहे मतलब रक्तदान शिविर की बात करो और श्रीमान प्रदीप वर्मा की बात करो तो वृक्षारोपण की गिराए, खरकड़ी, न्याणा, शिकारपुर, रायपुर, मिर्जापुर ऐसी कोई जगह नहीं है। एक ईमानदार अधिकारी होने के नाते जहां इन्होंने पेड़ पौधे ना लगाए हो, इनकी एक पूरी टीम है जो पेड़ पौधे लगाने लग रहे हैं। साथ साथ में समृद्ध भारत परिषद चाहे फ्री मेडिकल चेकअप की बात हो, चाहे रक्तदान शिविर की बात हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत गरीब जो बेटियां हैं उनकी पढ़ाई करवानी हो या उनकी कोई शिक्षा के लिए जो खर्चा हो, वो चीजें शहर तक हिसार में ही, प्रॉपर हिसार गाँव में नहीं, प्रॉपर हिसार में ऐसा काम करने लग रही है। तो श्रीमान प्रदीप वर्मा जी जो जेई है अपने सिंचाई विभाग में, उन्होंने 28 अप्रैल 2024 को, इस महीने की चौथे महीने की 28 तारीख को अपने स्वर्गीय पिताजी श्री दयाराम फौजी की याद में मंगलम लैब, मंगलम जो ब्लड बैंक है जिंदल चौक हिसार के पास, तो उसमें एक कैंप का आयोजन किया है। तो इच्छुक व्यक्ति उसमें रक्तदान करने के लिए जरूर पहुंचे। रक्तदान के क्या फायदे हुए हैं, हमारे साथ में डॉक्टर सतीन है जो खुद श्री साई लेबोरेटरी के नाम से गांव की राय में काम करने लग रहे हैं, उनकी खुद की लैब है। तो डॉक्टर साहब रक्तदान कराना, तो एक नॉर्मल आदमी मान लो मन ना करे रक्तदान, तो उसके क्या फायदे हैं? तो सर वैसे अगर आप एक एक करके काउंट करा तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर बेसिकली आप मान के चलो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ब्लड डोनेट करने से एक तो नया खून बनता है अपने बॉडी के अंदर, सर्कुलर बन जाएगा, सर्कुलेशन में बन गया। अच्छा, दूसरी बात, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा हाई है, ट्राइग्लिसराइड लेवल वगैरह हाई है, उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है इसका। तो भाई देखो मतलब ब्लड डोनेट करने से ऐसा नहीं है कि भाई वो परमानेंट ही उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, नहीं, उस टाइम बाद में 2 महीने बाद में 3 महीने बाद में वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। बट इसमें अगर बेनिफिट देखा जाए तो ये है, मतलब एक कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई के अंदर क्या होता है कि ट्रीटमेंट जो डॉक्टर शुरू करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करने का, तो वो इतनी स्पीड से लो नहीं हो पाता जितने मतलब ब्लड डोनेट करके जिस स्पीड में वो कम होगा। ठीक है, ब्लड डोनेट करने के बाद में अगर अपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया उसका, तो मतलब आगे जो नया जो ब्लड सर्कुलेशन बनेगा वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात, आजकल आप देख रहे होंगे लगभग देखने में भी आता है या फिर सुनने में भी आता है कि एक्सीडेंट केस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हर कोई तो मानो अपने आसपास का है, कोई यहाँ पे आसपास में दिक्कत पड़ेगी तो फोन करके भेज देते हैं। कई बार होता है एक्सीडेंटल केस, इमरजेंसी फोन की जरूरत होती है। ठीक है, तो कई बार उसको एट ए टाइम पे नहीं मिल पाता, जिसके कारण डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। तो इस चीज में भी मतलब जितना ज्यादा आप ब्लड डोनेट कराएंगे उतने ज्यादा अवेलेबल रहेगा वो अपनी वजह, अपना तो कुछ करना नहीं है सर इसमें। ठीक है, और किसी न किसी भाई की जान बचाओ। अपने जो बॉर्डर पे फौजी भाई साहब खड़े हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मतलब कुछ ना कुछ होता रहे, लड़ाकू विमान वगैरह भी कुछ आप मान के चलो। तो देखो भाई, ब्लड डोनेशन की सबसे पहली बात करें तो अपना खुद के लिए, जिसका गाढ़ा खून हो रहा है भाई, अगर वो हर 3 महीने में दान करे है तो परमानेंट तो ठीक नहीं होना है। कभी कोई नहीं सोचते भाई हमारी वीडियो बनी थी परमानेंट नहीं, उसको फर्क पड़ जाएगा, 2 महीने तक आपका लेवल ठीक रहेगा। और लेकिन आप कंटिन्यू अगर उसे डोनेट करोगे तो इसका परमानेंट बीमारी भी आपकी ठीक हो जावे। तो एक तो बेनिफिट यू है। एक उसके बाद में खून का जो सेकुलर है ना, वो बढ़िया तरीका से अपना रहेगा, बीमारियां भी अपना दूर रहेगी। और दूसरी बात, अगर समृद्ध भारत परिषद में अगर रक्तदान शिविर लग रहा है, आप डोनेट करने जाओ, अगर कहीं भी आपने इमरजेंसी ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो यह संस्था आपने इमरजेंसी में ब्लड दिलवाने का काम भी करेगी। इस संस्था से जुड़ने का आपका जो भी एक बेनिफिट फायदा है, और इस तरीका के कदम जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी किसी के भी साथ हो सके है, और कोई भी ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ जाए तो कई बार आप एट ए टाइम अवेलेबल को नहीं करवा सकते। तो अपना एक बार का
करया हुआ रक्तदान हो सके है अपने कुया इसे टेम पर काम आ जाए उस चीज ने फिर आपे अपना ब्लड डोनेशन जो डोनेट कराया है उस पर आपे गर्व महसूस करा। तो 28 तारीख न भाई तो जरूर व्यक्ति जुड़े और आपे गांव में तो लगभग जुड़ रहे हैं और गांव वाले तो इस चीज से ऐसा काम करके गर्व महसूस करा कर है। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान प्रदीप वर्मा जी जो जेई है अपने सिंचाई विभाग में, उनके पिताजी की याद में स्वर्गीय मेरे अंकल जी है श्री दयाराम खोदी जी, उनकी याद में 28 अप्रैल 2024 को मंगलम ब्लड बैंक जिंदल चौक हिसार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जो व्यक्ति इच्छुक है वो जरूर संपर्क करें। राम राम सारे साथियों।